कि श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी। महाराज श्याम भाजी में राजी विदुर घर की। महाराज आज प्रभु केलों के छिलकों को खाते जा रहे हैं। बुजुर्ग काका आए, बुजुर्ग काका ने देखा, अरे बुजुर्गानी क्या हुआ? बोले प्रभु क्या हुआ? बोले क्या कर रही हो? भगवान को केले के छिलके खिला रही हो। महाराज होश आया, अरे प्रभु बहुत गलती हो गई, मैं तो भाव में ऐसी बही कि महाराज मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। 56 प्रकार के व्यंजन लेके आए। बोले प्रभु माफ करना, और अब आप भोजन करो। भगवान कहते हैं नहीं, अब मेरा पेट भर गया। बोले प्रभु थोड़ा सा तो खाओ। थोड़ा सा चखा महाराज जबरदस्ती, लेकिन बोले जो स्वाद बुधुरानी काकी के हाथ से केलों के छिलकों को खाने में आया, वो स्वाद आपके 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं है महाराज। इसलिए भगवान भाव के भूखे होते हैं प्यारे। आगे भगवान उद्धव जी और बुजुर्ग जी का मिलन हुआ, और आज उद्धव जी कहते हैं बुजुर्ग जी, भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक में जाने लगे तो मैंने पूछा प्रभु आपके कई अवतार हुए हैं, आप ये बताओ आपको सबसे अच्छा भोजन कहां मिला? बोले 2 जगह। कहां कहां? बोले 8 खंड 9 दीप में भोजन भय कई बार, एक विदुर घर अपरे हैं 2 बार। एक मैया सबरी के हाथ के बेर और विदुरानी के हाथ के केले के छिलकों में जो आनंद आया वो कहीं आनंद नहीं आया महाराज। एक हमारा स्वयं का भाव है, स्वयं का मत है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज सबरी ने, मैया सबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। महाराज चखने का मतलब झूठा करना नहीं होता है। बताएं क्यों? हम लोग कोई रिश्तेदार आए और हम लोग सब्जी बनाएं तो हम थोड़ी सी सब्जी निकाल के बच्चों को देते या कोई बड़े को देते, बोले भैया टेस्ट करके देखो नमक ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, अभी सुधर जाएगा। यदि खीर बनाए तो खीर किसी को हम चखाते हैं, खीर हम चखाते हैं कि ज्यादा देखो चीनी ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। बेर
मैया तोड़ के लाई, चख के भी लाई, लेकिन कैसे बेर तोड़े? जब जो बेर के पेड़ होते ना, हम लोग क्या कहते हैं, ये मीठी बेरी है, ये खट्टी बेरी है, इसके महाराज इसके कीड़े वाले बेर होते हैं। तो एक पेड़ से एक बेर को चखा, लगा इसका मीठा है, तो महाराज उसी पेड़ के बेरों को तोड़ लिया। महाराज आज मैया ने बोले 2 बार, एक शिवरी एक बिदुरघर अफरे हैं 2 बार, 2 बार मुझे भोजन भरपेट मिला है। सरस्वती नदी के किनारे दोनों की भेंट हुई महाराज, और दोनों मैत्री मुनि के पास जाते हैं और मैत्री मुनि से सभी विदुर जी और उद्धव जी निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न है। बोले क्या? बोले पहला प्रश्न, सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है? और यदि सारी सृष्टि को परमात्मा बनाता है तो सृष्टि में कोई सुखी तो कोई दुखी क्यों है? किसी भक्त को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और किसी को भगवान मार देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के लिए तो सब बराबर होना चाहिए। बोले कभी 52 अवतार, कभी नरसिंह अवतार, अनेक अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन भगवान ने शुकर अवतार क्यों लिया? क्या कारण था जो भगवान ने शुकर अवतार लिया? महाराज आज महाराज मैत्री मुनि कहते हैं, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए। महाराज आपने कहा सारे सृष्टि में जो है वो परमात्मा है, परमात्मा अपनी लीलाओं के लिए सृष्टि का विस्तार करता है और परमात्मा ही लीला खत्म होने के उपरांत सृष्टि को नष्ट कर देता है, प्रलय कर देता है। आप कहते हो सारी सृष्टि में कोई सुखी तो कोई दुखी क्यों है? बोले ना भगवान किसी को सुख देता है, ना भगवान किसी को दुख देता है। एक प्रसंग है, भावात्मक प्रसंग है। एक बार एक मैया को, बड़ी भक्तनी मैया थी, तो भगवान का विमान आया। बोले आपको ना तो स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है। बोले फिर? बोले आपको सीधे भगवान के चरणों में आपका स्थान है, आप भगवान के चरणों में आपकी आत्मा जाएगी। बोले हमने तो महाराज जाने लगी मैया, तो उन दूतों से कहते हैं एक काम करो, मुझे एक बार स्वर्ग और नरक के दर्शन तो करा दो। स्वर्ग में क्या स्थिति होती है, नरक में क्या स्थिति होती है? ठीक है महाराज। ले गए उन अम्मा की आत्मा, उन माता जी की आत्मा को ले गए। पहले नरक में स्थिति देखी तो महाराज लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। महाराज भूख से व्याकुल हो रहे हैं। मैया ने कहा ये बोले नरक है। बोले भूख से व्याकुल, अरे आप लोग ये बताओ इतने कमजोर क्यों हो? बोले भोजन नहीं मिलता। बड़ा दुख हुआ। अरे महाराज नरक है, लगता है कि भगवान ने सजा दे रखी है इनको। नजर पड़ी, एक खूब बड़ी कढ़ाई है महाराज, ऊंची 50 फुट ऊंची कढ़ाई है। बोले ये क्या है? बोले इसमें खीर पकती है, खीर। बोले जब इसमें खीर पकती है तो इसको बढ़िया अच्छी सुगंध आ रही है, तो इसको खाते क्यों नहीं हो? बोले इतनी ऊंची है कि हम लोग उसमें जा ही नहीं सकते,
50 फुट ऊंचा कौन चढ़े महाराज, कैसे खाएं खीर, इसलिए हम लोग भूखे ही तड़पते रहते हैं। आगे बढ़े महाराज, स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग में देखा कि महाराज वहां बड़े लोग हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैया पहुंची, बोले अब बताओ आप लोग तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा अच्छा भोजन मिलता है। बोले हाँ मैया, यहां भोजन की कोई कमी नहीं है, इतनी बड़ी हंडी है, उसमें रोज खीर बनती है और हम सब लोग खाते हैं। मैया ने सोचा कि एक हंडी वहां भी है और वही हंडी वैसी उतनी ही लंबी हंडी यहां भी है। बोले ये बताओ तो फिर इतनी बड़ी तुम लोग इतनी ऊंची हंडी में खाते कैसे हो? खाते कैसे हो इतनी ऊंची हंडी में? बोले मैया यहां एक जंगल है, जंगल से हम लोग लकड़ी काट के लाए, उन लकड़ियों की महाराज हमने एक सीढ़ी बना ली और उस सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के हम लोग सब लोग खीर को खा लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यही स्वर्ग है, यही नरक है। आपके कर्म का तरीका है, आप कैसा कर्म करते हैं। आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा और मेहनत नहीं करेंगे तो आप भूखों मरेंगे। न कोई को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। व्यक्ति अपने कर्मों से सुख पाता, अपने कर्मों से दुख पाता है। महाराज बोले आपने कहा कि भगवान किसी भक्त को बचाने के लिए अवतार लेते हो, किसी को मार देते हैं, ऐसा क्यों? बोले महाराज कि द्वार पाले हरि, कि द्वार पाले हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। महाराज द्वारपाल हरि के प्रिय दो और जय और विजय जान सब को। दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए गए और सनत कुमारों ने जैसे दर्शन करने का निवेदन किया, जय विजय बोले नहीं, अभी भगवान शयन कर रहे, अभी दर्शन नहीं हो सकते। निवेदन किया, महाराज नहीं माने, श्राप दे दिया, जाओ तुम भगवान को दर्शन कराने से, भगवान के दर्शन करने से मना करते हो, जाओ तुम दोनों दैत्य बनो। महाराज घबरा गए, कांपने लगे। महाराज अरे अरे प्रभु साष्टांग हो गया, प्रभु बहुत गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ करो। बोले अब जो बोल दिया वो तो होगा, लेकिन इतने बलवान दैत्य बनोगे कि भगवान स्वयं अवतार लेंगे तुमको मारने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। महाराज वही जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठाया, समुद्र में डुबाने के लिए ले जा गया। महाराज देवता कांपने लगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी प्रभु। भगवान ने शूकर रूप बनाया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बाहर निकाला। महाराज भगवान ने वृंदावन के दर्शन कराए। बोले वृंदावन धाम की जय।